पहले हमने इनिशियली सिर्फ एक जिमको शॉप से शुरू किया था, 10 बाई 10 की शॉप लेके। अपने स्टाफ को भी एक अपग्रेड किया। कराची में हमारी 15 आउटलेट्स हैं, अभी 20+ कंट्रीज में एक्सपोर्ट है। हमारी फ्रोज़न स्वीट्स भी जा रही हैं जो कि वहाँ पे अब इंडियन स्टोर्स में रखी जा रही हैं। हमारी जो बिज़नेस की सक्सेस है वो है यूनिटी। पहले हमने इनिशियली सिर्फ एक जिमको शॉप से शुरू किया था, 10 बाई 10 की शॉप लेके, बिल्कुल एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट। फिर बाद में उसमें हमने 2 साल के बाद उसमें हमने स्वीट्स को ऐड किया, फिर केक्स को ऐड किया। नॉर्मल थालों में और ट्रो में रख के मिठाइयाँ ओपन बिकती थी, समोसे ऐसे ही ओपन बिकते थे, या तो बाहर टेबलों पे लगे गए या अंदर दुकानों पे। हमने एक चेंज किया, एक नया कल्चर लेके आए, उसको शोकेस के अंदर एयर कंडीशन माहौल में उस काम को शुरू किया, और साथ साथ एक अपने स्टाफ को भी एक अपग्रेड किया और उसको एक यूनिफॉर्म कल्चर दिया। एक यूनिफॉर्म कल्चर, कैप, ग्लव्स, ये तमाम चीज़ें उसको प्रोवाइड की 1990 में। अभी हमने जो अपना एक्सपेंड किया, कराची में हमारी आउटलेट हैं और 15 आउटलेट्स हैं अभी कराची में, मुख्तलिफ एरियाज़ में। 20+ कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट है। स्टार्ट किया था यूएसए से, अब अल्हम्दुलिल्लाह यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, जापान, हांगकॉन्ग, यूएई, सिंगापुर, सऊदीया एक्सपोर्ट हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। 10 से 20 कंटेनर हर महीने के हमारी एक्सपोर्ट है। तकरीबन 50% एक्सपोर्ट हमारी यूएस में है। देखिए, कामयाबी की रेसिपी हमारी शुरू से यही रही है कि एक तो रीज़नेबल रेट और उसके साथ साथ क्वालिटी प्रोडक्ट्स, ये एक हमारा शुरू से रहा है। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं कि हमारी जो बिज़नेस की सक्सेस है वो है यूनिटी। हम लोग एक एक करके हम भाई इंडक्ट हुए और माशाल्लाह इस बिज़नेस में 7 भाई हम लोग काम कर रहे हैं। 40+ कंट्रीज़ में हमारी ब्रांड रजिस्ट्रेशन है, जिसमें ये एक्सपोर्ट जो हम कर रहे हैं वो भी, और जो हमारे कमिंग जो टारगेटेड कंट्रीज़ हैं उसमें भी हमने अपने आप को रजिस्टर्ड कराया हुआ है। जो अपनी लोकल प्रोडक्ट बनाते हैं और जो इंटरनेशनली प्रोडक्ट बनाते हैं, उनकी दोनों की क्वालिटी सेम होती है। अच्छा, चूँकि बाहर जाने के लिए इसका 2 महीने का शिपिंग टाइम होता है और दूसरी चीज़ें होती हैं, तो 3 महीने तो वैसे ही निकल जाते हैं कस्टमर तक पहुंचने के लिए। तो इसके लिए अगर हम अपनी जो लोकल प्रोडक्ट बना रहे हैं वो अगर उसमें 6 महीने की या 1 साल की शेल्फ लाइफ होती है, तो हमारी वहाँ पे इंटरनेशनली प्रोडक्ट की हमारी कोशिश होती है कि उसको अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट ऑफ द कंट्री हम 1 साल और 2 साल की शेल्फ लाइफ दें। 8 से 10 लोगों की एक R&D की टीम है जो कि इस पे काम करती रहती है कि हम ऐसी प्रोडक्ट डेवलप करें कि जो कि वहाँ के हमारे जो मकामी लोग हैं उसके साथ साथ जो दूसरे वहाँ के जो मकामी लोग हैं वो भी इस्तेमाल कर सकें। उस सिलसिले में हमने जो अपने मुख्तलिफ टेस्ट प्रोफाइल भी थोड़े से वहाँ के अकॉर्डिंग टू उस कंट्री के हिसाब से उसको चेंज किया। पीनट्स हमने कुछ इसी हिसाब से स्पाइस लेवल कम करके बनाए। बिस्किट्स हमारे जाते हैं, कुकीज़ जाते हैं, रस्क और केक रस जाते हैं। तो ये अब बहुत से ममालिक में अब जो वहाँ के जो मकामी जो लोग हैं वो भी उसको यूज़ कर रहे हैं, तो उससे एक्सपोर्ट वॉल्यूम अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ रहा है। कॉरपोरेट कल्चर में लेके आते जा रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ स्टाफ की हायरिंग भी हम उसी तरीके से CFO, CCO और दूसरे जो चीज़ें हैं हम उनको हायर कर रहे हैं और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर कर रहे हैं। इसी तरीके से हम अपने ब्रांड को इंटरनेशनली भी जो मल्टीनेशनल की तरह ग्रोथ की तरफ लेके जा रहे हैं कि फ्रेंचाइज सिस्टम जैसे दुनिया भर में होता है हम उसको लागू करें। असल में वैसे तो एक कॉन्सेप्ट ये है कि इंडियन स्टोर्स पाकिस्तानी प्रोडक्ट नहीं रखते हैं, लेकिन कुछ ब्रांड को उनकी मजबूरी है, वो रखते भी हैं। जैसे पाकिस्तानी 1-2 ब्रांड भी है। इसी तरीके से अगर हम अपना देखें तो हमारी फेनी इंडियन स्टोर्स में मौजूद होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी सब्सक्राइब करें। अगर हम अपनी फेनी का मवाजना करें तो हमारा इंडिया वहाँ पे जो मार्केट है यूएस में वो है मेन रमज़ान में, लेकिन इंडियन स्टोर में पूरे साल चलती है। उसकी वजह ये है कि उनके होली है, दिवाली है और मुख्तलिफ और त्यौहार आते हैं, उसमें वो बड़े शौक़ से ये फेनी को इस्तेमाल करते हैं। हमारी फ्रोज़न स्वीट्स भी जा रही हैं जो कि वहाँ पे अब इंडियन स्टोर्स में रखी जा रही हैं। अभी 1-2 साल से TDAP ने थोड़ा सा इसको चेंज किया है और मल्टी डायमेंशन वो जा रहे हैं। पिछले साल एक फूड एग्जीबिशन कराई थी, तो उससे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ग्रोथ आई फूड सेक्टर में और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट 60% फूड में बढ़ी। और इस साल इन्होंने सेकंड फूड एग्रो कराई, कराची में हुई, और उसमें भी मुख्तलिफ कंट्रीज से तकरीबन 500 बायर्स को लेके आए
और इसमें हमारी कंपनी की भी बहुत सारे लोगों से डील हुई है और दूसरी कंपनीज की भी डील हुई है। तो हमें उम्मीद है कि अगले साल इंशाल्लाह ताला मज़ीद 50-60% इसकी ग्रोथ होगी। कराची में आप देखें तो हज़ारों बेकरियां और स्वीट शॉप होंगी, लेकिन उसमें से लेस देन 50 हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं। पॉइंट ऑफ सेल पर जो रजिस्टर्ड हैं वो तो 100% सेल टैक्स दे रही हैं, और दूसरे ब्रांड दूसरे किसी न किसी बहानों से वो सेल टैक्स नहीं दे रहे हैं। तो एक बर्डन आया हुआ है, जो भी ब्रांड रजिस्टर्ड है उन पे एक बर्डन आया हुआ है, एक मेजर बर्डन है, जिसकी वजह से उन ब्रांड की थोड़ी सी ग्रोथ भी थोड़ी सी कंप्रोमाइज़ हुई हुई। अगर मैं अपनी मिसाल लूँ, मैं एक समोसा बेच रहा हूँ जो एक नॉर्मली डेली यूज़ की प्रोडक्ट है। मैं एक रस बेच रहा हूँ, डेली यूज़ की प्रोडक्ट है। केक बेच रहा हूँ जो कि एक ज़रूरत है, एक बच्चे की सालगिरह है तो उसमें उसने केक लेना है। तो इन सब चीज़ों पे हमारी और दूसरे ऐसे ब्रांड हैं उनको 18% सेल टैक्स देना पड़ रहा है, जबकि दूसरे ब्रांड इन चीज़ों से बचे हुए हैं। तो ये एक मेजर डिफरेंस है, जिसकी वजह से कस्टमर ये देखता है कि मुझे कहाँ फेवर मिल रहा है, तो वो जाना ज़्यादा प्रीफर करता है। इंटरनेशनली अगर हम देखें अपने सेक्टर को, स्वीट्स बेकर्स और निम्को के सेक्टर को, तो हमारा मुकाबला भारत से है, भारत से और अब बांग्लादेश से। उसकी वजह ये है कि यहाँ से पाकिस्तान से लोग एक्सपोर्ट में गए हैं, भी 10 से 15 साल हुए हैं जो कि इस फील्ड से रिलेटेड गए हैं। लेकिन इंडिया में जो बड़े बड़े उनके ब्रांड हैं वो 40-40 साल से इस फील्ड में हैं। तो हमारा मेन मुकाबला उससे है। और सबसे ज़्यादा जो हमें इश्यूज़ हैं वो ये हैं कि हमारे यहाँ कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इंडिया और बांग्लादेश के। मेन जो हमारे यहाँ यूटिलिटीज़ हमारे यहाँ वहाँ के मुकाबले में 3 टाइम्स ज़्यादा हैं। तो उसकी वजह से हमें जो प्राइस फैक्टर सबसे ज़्यादा हिट करता है, और प्राइस में हम उनको बीट नहीं कर पाते। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ जो वर्कर हैं वो बाज़ ऐसे हैं कि जो 30 साल से हमारे साथ अटैच हैं, और बाज़ ऐसे भी हैं कि जो इसमें हमें जो खुशी होती है कि बैसियत सेलमैन आए और यहाँ पे मैनेजर के तौर पे काम कर रहे हैं। पाकिस्तान की एक सर्टिफिकेशन होती है वो हमने सब ली हुई हैं। ISO सर्टिफिकेशन है, हैसब सर्टिफिकेशन, अपनी इंडस्ट्रीज़ को हैसब सर्टिफिकेशन कराया हुआ है। हलाल सर्टिफिकेशन यहाँ के लिए इंटरनेशनल ज़रूरी होती है, वो कराया हुआ होता है। US के लिए जो होता है FDA रजिस्ट्रेशन कराई हुई है। इसी तरीके से जिन ममालिक में भी हम करते हैं, अगर कनाडा में कर रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया में कर रहे हैं, तो वहाँ की जो सर्टिफाइंग बॉडीज़ होती हैं, जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है, तो उनको हम सब फुलफ़िल करके और फिर उसको काम को शुरू करते हैं।